आज इस चुनावी सभा की, अरे अब हो गया यार, अब ज्यादा मत बोलो और लोगों को सुनने दीजिए। आप 7-8 आदमी बोले जा रहे हैं लगातार, इसमें कोई फर्क है क्या? एनडीए में 4 दल है, चारों दल मिलकर के काम कर रहा है, इसलिए अब थोड़ा देर ध्यान से सुनिए। आज के इस चुनावी सभा की अध्यक्षता करते हुए श्री उमेश यादव जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री गोपाल यादव जी, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती मनोरमा देवी जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री अभिराम शर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस हकीम साहब, श्री चंदन कुमार सिंह जो जनता दल यू के प्रदेश महासचिव हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण सर्वश्री अशोक सिंह जी, रविंद्र कुमार जी, अरुण सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार निराला जी, रामजी यादव जी, इंजीनियर मधुकर यादव जी, जनता दल यूनाइटेड के यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण गगन भूषण प्रसाद जी, जनाब अमजद हसन साहब, अवध बिहारी पटेल जी, मनोज कुशवाहा जी, शिवनाथ निराला जी, जनाब शहजाद शाह साहब, जनाब औरंगजेब साहब, चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा जी, आनंदी सिंह जी, वाल्मीकि प्रसाद जी, सुरेश राव जी, पुष्पेंदु पुष्प जी, अभिनंदन पासवान जी, वाल्मीकि पासवान जी, श्री राम पासवान जी, श्री संजय पासवान जी, एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब धूप को बर्दाश्त करते हुए, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नेताओं ने, हम लोगों के उम्मीदवार ने कुछ बातों की चर्चा कर दी। आप जानते हैं कि हम लोगों को जब से काम करने का मौका दिया है, बिहार के लोगों ने, आप सब लोगों ने 2005 के नवंबर से हम लोगों ने मिलकर काम किया है और हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहा, न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम लोगों ने किसी की उपेक्षा नहीं की, सबका साथ लिया है, सबका विकास किया है, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम लोगों ने किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है और समाज का जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। महिलाओं के लिए जो किया गया आप सबको मालूम है, पति अंदर चले गए थे, पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं। क्या मिला था महिलाओं को? कोई अधिकार मिला था? 2020 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, क्या किसी को आरक्षण मिला? यहां तक कि अनुसूचित जाति को भी, अनुसूचित जनजाति को भी नहीं मिला। और जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, कानून बनाया और उसके हिसाब से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी 20% का आरक्षण। कौन पूछता था
आप जानते हैं क्या स्थिति थी, क्या माहौल था? गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा के कंधा पर बंदूक रख करके लोग बंदूक चलाते थे और लोगों का शोषण करते थे। अपराध की घटनाएं घटती थी। और जब हम लोगों ने सबका सम्मान दिया, जनप्रतिनिधि के रूप में उनका स्थान दिया, अब कोई अपना कंधा देने को तैयार नहीं है, चाहे दलित हो या अति पिछड़ा हो, कि कोई दूसरा उसके कंधे पर बंदूक चला करके किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम लोगों ने तो शुरू से काम किया। क्या हालत थी अपराध की, बताइए? शाम के बाद कोई घर से निकल पाता था? हिम्मत थी? कितना सामूहिक नरसंहार की घटना आप सब लोगों को खूब बढ़िया से मालूम है। और नई पीढ़ी को बता दीजिए कि शाम होते होते कोई घर से निकलता नहीं था। और किस तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया, अपराध पर नियंत्रण किया, कानून का राज कायम किया। और हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि हम अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इसके साथ किसी भी प्रकार से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने मेहनत किया, काम किया। हमको आज तक वोट की चिंता नहीं रहती। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। लोग काम करने का मौका देते हैं तो हमारा फर्ज है कि सबकी सेवा करें, और सब लोगों की सेवा करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया। महिलाओं को जो सम्मान मिला, कितनी अब जनप्रतिनिधियां हैं? 50%। अब 3 बार चुनाव हो गया, देखिए महिलाओं की इज्जत कितनी बढ़ी। अब कितनी जनप्रतिनिधि। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, हम लोगों ने उनके पढ़ाई के लिए बेहतर इंतजाम, यानी पोशाक योजना, उसके बाद साइकिल योजना। अब आप जानते हैं, जब उस समय हमने शुरू किया था तो पता किया, आकलन किया, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतनी बड़ी आबादी के राज्य में 1,70,000 से भी कम थी। और अब जो काम किया हम लोगों ने, अब लड़का और लड़की की संख्या मैट्रिक में भी अब बराबर है। और इस बार तो मैट्रिक का परीक्षा हुआ तो लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप ये समझ लीजिए, एक एक काम हम लोगों ने जो किया है, और पूरा एक एक चीज को देख करके काम करते रहे। और उसके बाद महिलाओं में जब तक जागृति और ज्यादा नहीं लाते, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो हम लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह के लिए जीविका समूह का गठन किया, याद करिए, वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने यह काम शुरू किया और 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य रखा। लक्ष्य पूरा हो गया। अब 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। और कितनी जागृति आ रही है। हम आए थे जब ये काम कर रहे थे तो गया में और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठे, जो जीविका समूह था। हमने सोचा इनको कुछ बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन जो उनसे बात करना शुरू किया, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनको कितना ज्ञान, बैंक में किस तरह से काम होता है और काम किस प्रकार से कर रही हैं, मुझे इतनी खुशी हुई। अब सोच लीजिए, बिहार में हमने जीविका समूह किया, इन लोगों को जब मौका मिला था, कभी किया था महिलाओं के लिए काम? और हम लोगों ने इतना बढ़िया ढंग से जीविका समूह का गठन करवाया कि आज जान लीजिए, आज से कई साल पहले, आदरणीय मोदी जी की सरकार के पहले की बात मैं बता रहा हूं, जो केंद्र में लोग थे, देखिए कि अरे बिहार में इतना बढ़िया बन गया और जीविका समूह नाम है इसका, तो देश भर में स्वयं सहायता समूह की योजना का नाम दे दिया आजीविका समूह। तो बिहार में हम लोग काम करते हैं और आजकल काम का अनुभव नहीं है, लेकिन वो तरह तरह की बात करेगा, लोगों को भड़काएगा। अरे हम लोगों का उद्देश्य है लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को काम करने का अवसर दीजिए। अभी हमारे बता रहे थे अशोक चौधरी, क्या हाल था भाई स्कूल से बाहर, यानी हम बता रहे हैं आपको, प्राइमरी स्कूल 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई होती है, उसमें भी बहुत लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे, 12.5% से ज्यादा।
हमने इसका पूरा आकलन किया कि भाई कौन ज्यादा रह जाता है बाहर, तो पता चला महादलित समाज के या फिर अल्पसंख्यक समाज के। तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए और स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयंसेवक का काम 30,000 लोगों को लगाया। अब जान लीजिए, अब कोई स्कूल के बाहर नहीं है, न के बराबर 0.5 आधा प्रतिशत से भी कम। तो हम लोगों ने कोई काम शुरू किया तो किया। अपराध पर कितना नियंत्रण किया, केंद्र सरकार से प्रकाशित होता हर राज्य के अपराध का आंकड़ा। 2018 का आंकड़ा प्रकाशित हुआ हाल में, और जान लीजिए बिहार में अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अब इसका नंबर हो गया अपराध के मामले में 23वां नंबर पर चले गए हैं। ये जान लीजिए, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। आप चाहे कितना भी कर लीजिए, आदमी का स्वभाव है, कुछ बाएं दाएं इधर उधर करने की मानसिकता रहती है, कुछ तो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन कितना नीचे गया। आमदनी में कितनी वृद्धि हुई, 12.8% हर वर्ष बिहार के धन में वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 10.5% प्रति साल। तो एक एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, इतना सड़क बना दिए, इतना स्कूल बना दिए। उसके बाद इस बार का मौका मिला 5 साल का, हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और कितना ज्यादा काम करवाया, कितना ज्यादा संस्थानों की स्थापना। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में GNM संस्थान, और हर सब डिवीजन में अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI, ये सब पूरे बिहार में हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब कितने जगह पर बिल्डिंग भी बनवा दिया। ये काम तेजी से चल रहा, और हम चाहते हैं कि हमारे युवा आगे पढ़े, युवतियां आगे बढ़ें। गरीबी के कारण लोग उनको उच्च शिक्षा में नहीं भेज पाते थे, इसलिए उनके लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की मदद, और हमने कहा कि अरे ये पैसा लौटाने की स्थिति में परिवार नहीं होगा, हम लोग माफ कर देंगे, लेकिन इसका फायदा लेकर के अपने बेटे बेटियों को आगे पढ़ाइए उच्च शिक्षा में। इसका लाभ लिया, बहुत लोगों ने लिया है, ले रहे हैं। उसके बाद कोई आगे नहीं पढ़ेगा, लेकिन काम की तलाश में उसको घर के बाहर जाना है। उसको स्वयं सहायता भत्ता 2 साल तक हर माह 1 लाख रुपए की मदद, और जो आगे नहीं पढ़ा है उसको कोई काम करना है तो कंप्यूटर पर काम करना जानेगा, तभी वो कोई काम कर पाएगा। तो कंप्यूटर पर काम करना सीखे, बातचीत करना सीखे, व्यवहार कैसा करना चाहिए सीखे। इसके लिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम चलाया। 10 लाख से ज्यादा युवा युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसका फायदा उनको मिल रहा। तो एक एक काम और क्या किया। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, पुलिस बल में। अरे पहले पुलिस में महिला दिखती थी, अब आजकल पुलिस बल में महिलाएं कितनी दिखती हैं। जितनी महिलाएं बिहार में दिखती हैं पुलिस में, शायद ही किसी राज्य में उतनी महिलाएं पुलिस बल में। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम। और बाकी क्या कहा, बिजली की स्थिति क्या थी। राज करने का मौका मिला लोगों को 15 साल तक, और बिजली का क्या बुरा हाल था। शहर में भी बिजली नहीं मिल पा रही थी। कुल मिला के इतने बड़े राज्य में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत थी। और हम लोगों ने क्या कहा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर का लक्ष्य था, 18 के अक्टूबर में पहुंचा दिया। अब उसके बाद और लोग कितना बिजली ले रहे हैं। अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट है। अब आप सोच लीजिए, एक एक चीज किया हम लोगों ने। हर घर नल का जल, 83% घरों में नल का पानी पहुंचा दिया। महीना 2 महीना के अंदर हर जगह पहुंच जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण लगभग पूरा। देश भर की योजना, हर घर शौचालय का अपने बिहार में भी काम हुआ, और अब लगभग पूरा हो गया। और हम तो प्रारंभ से कह रहे हैं, 2008-9 से हम कहना शुरू किए हैं लोगों को कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए,
और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसको देख करके हम लोग सब काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपनी चिंता कभी नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी चिंता करना हमारा धर्म है। यही सोच करके हम सबकी सेवा करते रहते हैं। ये सब काम किया और अब जान लीजिए, अब आगे मौका मिलेगा, अगली बार मौका दीजिएगा तो हम इसको और आगे बढ़ावेंगे। अब हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब इसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, यानी घर का बिजली बुझा दीजिए और गांव में पूरा सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, रात में भी उजाला रहेगा। यह स्थिति हम लोगों ने करने का तय कर दिया। और जितना काम करवाए हैं, चाहे नल का जल हो, पक्की गली नाली का निर्माण हो, एक एक चीज का देखभाल ठीक ढंग से किया जाएगा। और युवाओं को अब सिर्फ कंप्यूटर तक नहीं, नई तकनीक जो आ रही है सबका ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि लोग नई तकनीक का उपयोग कर सके, उसको काम मिल सके, दूसरों को काम दे सके, उसकी आमदनी बढ़ सके। तो ये सब एक एक काम हम लोगों ने सोच लिया। गांव का सफाई, शहर का सफाई, हर चीज करेंगे हम लोग। गांव तक हम लोगों ने सड़क बनवा दिया लगभग। और इसके बाद अब कई गांवों को जोड़ते हुए कहीं महत्वपूर्ण जगह पर जाने के लिए और नया सड़क बनवाएंगे। और शहर और बाजार में जो सड़क है उसके बगल में बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां ऊपर से जाने का फ्लाईओवर सड़क बनवाएंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे। और एक बात आपको और बता देते हैं कि हम लोग अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचवा देंगे। अब यह हम लोगों का संकल्प है और निर्णय है। अब काम करने का अवसर दीजिएगा तो ये सब काम करेंगे। और जान लीजिए, एक चीज और हम कह देते हैं, इलाज का इंतजाम तो कर ही रहे लोगों का, लेकिन जो हमको पता चला है पशुओं का इलाज ठीक ढंग से लोग नहीं करा पा रहे हैं। अब उसके बारे में हम लोगों ने सोच लिया है कि 8 से 10 पंचायत में हम पशु चिकित्सालय भी बना देंगे और नई टेक्नोलॉजी हर गांव तक पहुंचा देंगे। अगर किसी का जानवर भी बीमार है तो तुरंत उसके माध्यम से अस्पताल को खबर करेगा, पशु चिकित्सालय को चिकित्सक आएंगे और जो दवा की जरूरत है पशुओं के लिए सब दवा सरकार दे देगी ताकि लोगों का पशुपालन भी और अच्छा हो सके। तो एक एक काम, हर चीज के बारे में सोचना, विकास का काम, सब लोगों के लिए और बेहतर प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए। और जान लीजिए, अब जो महिलाओं के लिए हम लोग काम करेंगे और ज्यादा अभी देते हैं। अगर इंटर पास कर जाती है महिला तो उसको 10,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया। अगली बार फिर सरकार बनवाइएगा तो हर लड़की जो इंटर पास करेगी उसको देंगे 25,000 रुपया और जो ग्रेजुएट हो जाएगी उसको देंगे 50,000 रुपया। तो इस तरह से लड़कियों को इतना प्रोत्साहित, लड़कों को प्रोत्साहित, सब मिलकर के, स्त्री पुरुष मिलकर के काम करेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा। केंद्र सरकार के द्वारा भी गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं, बिहार के लिए भी कई काम चल रहा है। तो वहां से भी मदद और हम लोग भी काम, और मिलकर के केंद्र और राज्य मिलकर के बिहार को सक्षम बिहार बनाएगा, स्वावलंबी बनाएगा और विकसित बिहार बनाएगा। यह अब हम लोगों का मन है, यही निर्णय है, यही संकल्प है। इसलिए आप सब लोगों से हम कहने आए हैं कि आप एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। और हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार है मनोरमा देवी जी, इनको जिताइए। हमसे तो पुराना संबंध है। ये बिंदी यादव जी चले गए, मुझे तो, लेकिन हमने हमेशा देखा, आज तक कभी हमसे मिली है
तो विकास के काम के लिए मिली हैं, अपने घर या अपने परिवार या अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं मिली हैं। इसलिए हमको पूरा भरोसा है आप जिताइएगा तो इलाके के ही विकास के लिए काम करेंगी। और हम तो कृष्णनंदन यादव जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी और इन्होंने जो साथ दिया है मैं इसके लिए विशेष तौर पर इनको धन्यवाद देता हूं। ये भी हमारे बहुत पुराने साथी, तो सब मिलकर के और आज जितना जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथी नारा लगा रहे हैं, तो नारा ही नहीं सब मिलकर के वोट दिलवाएंगे। अब भारी मतों से एनडीए की उम्मीदवार मनोरमा जी को विजयी बनवाएंगे, यही उम्मीद है। तो उम्मीद करें ना, अरे जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। तो सब लोग हाथ उठा के बता रहे हैं कि जिताएंगे, तो हम इनको समर्पित कर दें जीत का माला, इनको जीत का माला दे दे। हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद। लाइए। तो आप लोगों की सहमति से हमने इनको विजय का माला दे दिया है। अब आप लोगों ने वचन दिया, आप लोगों ने हाथ उठाकर जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः एक ही वचन दूंगा कि हम सब के लिए काम करेंगे और बिहार को हम सब मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर बिहार को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी संख्या में यहां उपस्थित हुए, पुनः आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि अभी मुझको एक जगह और पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बाबू आए, इस सभा को धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस